ये पर्वत, उनसे झरते झरने, विशाल फैली हुई नदियाँ, फूल और कलियों से भरे हुए बगीचे, घने जंगल जहाँ पर सुंदर विभिन्न प्रकार के पक्षी और पशु विचरण कर रहे हों। ऐसी प्राकृतिक सुंदरता भला किसका मन नहीं मोह लेगी। और मानव तथा प्रकृति के बीच का तो अटूट रिश्ता है जो पूर्णतः वैज्ञानिक तथा संतुलित है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों, पहाड़ों, पशुओं आदि को देवता का स्थान दिया गया है और उनके प्रति स्नेह तथा सम्मान की बात बताई गई है। बुद्धिजीवियों का यह चिंतन पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने का ही उपाय था। वही पर्यावरण जो प्रकृति के विभिन्न घटकों से मिलकर बना है। आज मैं आपको प्रकृति के उन्हीं घटकों में से कुछ घटकों से मिलाने जा रही हूँ। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण घटक धरा से मिलते हैं। धरा हूँ। अपने हरी भरी आंचल में मैंने इस सृष्टि को रचित होते देखा है, वृक्षों को उगते देखा है, फूलों को खिलते देखा है, कीट पतंगे, जीव जंतु, मानव सबके जीवन को अपने आंचल में पलते देखा है। सबको मैंने अपनी आंचल में अपनी संतान की तरह संजोया है, उनके जीवन को संवारा है। मेरी इन संतानों में सबसे बुद्धिमान मानव है। मैंने उसे आदि मानव से मानव होते देखा है, पत्थरों से अग्नि की खोज से लेकर अग्नि में सार्थक बनाते देखा है, गुफाओं में बसने से लेकर ऊंचे विशाल भवनों में रहते देखा है, पहिए के आविष्कार से लेकर हवाई जहाज उड़ाते देखा है। हाँ, मैंने सब कुछ देखा है। उसका विकास और उसकी उपलब्धियां बहुत नाज है मुझे अपनी इन संतान पर। जानते हैं कि मेरे आंचल में इतने फल फूल कैसे जीव सके? क्योंकि मेरी सतह पर स्वच्छ शुद्ध पर्यावरण है जो आपके जीवन का हेतु है। जानते हैं मेरे अलावा कुछ और भी घटक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जानना चाहते हैं वे कौन से घटक हैं? तो आइए जानते हैं। धरा ने 100% सत्य कहा। पर्यावरण को बनाने में और भी घटक हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हीं में से है वृक्ष। दशपूर्व समावापी दशवापी समो हृदय, दश हृदय समः पुत्रो, दश पुत्र समुद्रो महा। अर्थात 10 कुओं के बराबर एक वापी होती है और 10 वापियों के बराबर एक सरोवर होता है और 10 सरोवर के समान एक पुत्र होता है और उन 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। हाँ, वृक्ष मिलते हैं वृक्ष से। मैं वृक्ष हूँ। इस पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। मैं वायु को शुद्ध करता हूँ और प्राणवायु वितरित आपके जीवन को गतिमान बनाए रखता हूँ। मैं आपको अपने फल, फूल, पत्तियाँ, बीज, जड़, यहाँ तक कि अपनी अस्थियाँ भी आपको अर्पित कर देता हूँ। मेरा अपना जो कुछ भी है आपके लिए तो है। मेरा तो बस यही धर्म है कि इस पर्यावरण को स्वच्छ बनाऊं और अपना सब कुछ आपके जीवन के लिए अर्पित करता रहूं। मैं अपनी इस जड़ों से इस मिट्टी को जोड़ने में भी सहायता करता हूँ और जड़ों से ही जल को संचित कर उसे शुद्ध कर आपको पीने के लिए देता हूँ। मुझे तो बस इसी में खुशी मिलती है। जहाँ मेरा पूरा परिवार होता है, घने वृक्ष लताएं होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उसे लोग वन कहते हैं, जो विभिन्न पशु पक्षियों का घर हुआ करता था। प्राचीन काल में जनता के कल्याण के लिए ऋषि मुनि वनों में रहते थे और वहाँ के रहने वाले सभी पशु पक्षी और पर्यावरण को स्वच्छ रखते थे। पशु पक्षियों
मधुर कुंदन से और विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहल पहल से उन वनों में आनंद का वास होता था। ऋषि मुनियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ से वन शुद्ध और सुगंधित रहते थे। वन अनेक औषधियों का घर हुआ करता था, जिनके प्रयोग से रोगियों की चिकित्सा हुआ करती थी। परंतु ना जाने किसने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, पशु पक्षियों को बेघर कर दिया। अब तो मुझे भी अपना जीवन खतरे में नजर आता है। मुझे बहुत डर लगता है। शुद्ध जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यही कारण है कि जल स्रोतों को बचाए रखने के लिए हमारे ऋषियों ने इन्हें सम्मान दिया। पूर्वजों ने कल कल प्रवाहमान सरिता गंगा को ही नहीं वरन सभी जीवनदायिनी नदियों को माँ कहा है। और उन्हीं एक नदियों में से आज हम मिलते हैं एक नदी से जो अपने जल का वर्णन कर रही है और बता रही है कि उसका जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। नदी, मेरे जल के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते। आपके जीवन में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। बड़े बड़े कवियों ने भी कहा है, पानी बिन सब सुन, अर्थात पानी के बिना सब कुछ सुना है। पानी है तभी ये सृष्टि है। ऊंचे ऊंचे शिखरों से जब मैं अपना जल लेकर अपनी यात्रा शुरू करती हूँ और झरनों के रूप में नीचे गिरती हूँ, तो वहाँ की वादियाँ खुशनुमा हो जाती हैं। और जब धरती पर कल कल करती हुई बहती हूँ तो मधुर संगीत सुनाती हूँ। मेरे ही जल को पीकर आप तृप्त होते हैं, आपका भोजन बनता है, आप साफ सफाई करते हैं, आपके हर कार्य में मैं आपका साथ देती हूँ। और जब गांव गांव शहर शहर बहती हुई जाती हूँ तो मार्ग में आए अनेक खेत खलिहानों को सींचती हुई जाती हूँ, जिससे खेतों में लहलहाती फसलें उगती हैं, जिन्हें भोगकर आप अपनी क्षुधा शांत करते हैं। और समुद्र में जाकर मिलती हूँ तो वहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देती हूँ। इस सृष्टि के जल के विशाल अंग के असंख्य जलचरों को आश्रय देती हूँ, जो इस पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही जल कभी बादल बनकर आसमान की सैर करता है और फिर धरा पर बरसकर उसे हरा भरा बनाता है और आपके मन को हर्षाता है। यही जल मेरी शक्ति है। परंतु कुछ समय से मैं अपने आप को बहुत दुर्बल महसूस कर रही हूँ। शायद मैं रोगी हो गई हूँ। हाँ, शायद मेरा जल भी रोगी हो गया। पर्यावरण का नाम ले और वायु का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो वायु जो प्राणदायिनी होती है। आइए मिलते हैं। मैं वायु, वसुंधरा के कोने कोने में मैं व्याप्त हूँ। मैं जल में, थल में, नभ में और धरा की तल में भी व्याप्त हूँ। प्राणवायु के रूप में मैं केवल धरा की ऊपरी सतह पर ही व्याप्त हूँ। मैं हूँ इसलिए आप हैं, मैं नहीं हूँ कोई सृष्टि भी नहीं है। वृक्षों से टकराते हुए जब मैं अपनी नासिका तक पहुँचती हूँ और अपनी नासिका से आपके वक्षस्थल में प्रवेश कर आपको जीवन प्रदान करती हूँ। फूलों से टकराते हुए जब मैं आपको छू कर गुजरती हूँ तो आपको अपनी सुगंध से वशीभूत कर जाती हूँ और आपके अंदर प्राण फूट जाती हूँ। मेरी गति से ही आपके जीवन की गति है और साथ ना हो तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इतना ही नहीं, मेरे अंदर व्याप्त अनेक प्रकार की गैसें इस पर्यावरण को संतुलित करने में अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। ओजोन गैस सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर आप तक शुद्ध प्रकाश पहुंचाती है। नाइट्रोजन गैस अग्निशमन के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जिससे वृक्ष जीवित रहते हैं और ऑक्सीजन आपको प्राणवायु देती है। लेकिन कुछ समय से मैं बहुत शक्तिहीन होती जा रही हूँ। न जाने पृथ्वी को ताप देने के लिए
सूर्य का होना भी बहुत जरूरी है। वही है जो पृथ्वी का तापमान संतुलित रखता है ताकि प्रकृति जीवित रहे और उसके साथ में हमारा और आपका जीवन भी बना रहे। जानते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो सूर्य हमारे और आपके जीवन के लिए करता है। आइए मिलते हैं उसके तेज से। मैं तेज हूँ, हाँ, सूर्य का प्रकाश। मैं ही पृथ्वी पर जीवन का आधार हूँ। मैं ही यहाँ की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हूँ। मुझसे ही ये जगत प्रकाशमान होता है और मेरे ही ताप से प्राणियों और पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता हूँ। मेरे ही ऊर्जा से पेड़ पौधों को उनका भोजन प्राप्त होता है। पृथ्वी पर अनेकों रंगों की छटा बिखेर कर उसे सुंदर भी मैं ही बनाता हूँ। मैं विटामिन डी का भी स्रोत हूँ जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, आपके घरों में सीलन या फंगस को भी मैं समाप्त कर देता हूँ। जल को अवशोषित कर आपको नमी से बचाता हूँ। मैं ही हूँ जो जल के चक्र को बनाए रखता हूँ और वायु को नियंत्रित कर वातावरण के संतुलन को बनाए रखता हूँ। लेकिन आजकल मेरे इन सभी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लगी हैं और मैं बड़ा असहाय सा महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। पर्यावरण के ये घटक जो इतने शक्तिमान हैं कि इस पृथ्वी की सृष्टि में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज अपने आप को असहाय दुर्बल कह रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? कहीं इसका हेतु मानव का विकास तो नहीं? क्या करेगी प्रकृति अपने इन घटकों की हानि के लिए? क्या वो मानव से न्याय मांग पाएगी या मानव ही उस पर आरोप प्रत्यारोप करेगा? आइए देखते हैं।